आज 21 मई 2023 है और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं इटली यूरोप से ताज़ा तरीन खबरें लेकर और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी खैरियत से होंगे। दोस्तों, अपनी जो पहली न्यूज़ अपडेट आ रही है वो इटली इमिग्रेशन के कानून में जो बड़ी तब्दीली की गई है उससे मुतल्लिक है, जिसको एक अच्छी और गुड न्यूज़ भी कहा जा सकता है। तो दोस्तों, इटली में गुज़िश्ता रोज़ अतालवी पार्लियामेंट में एक मीटिंग हुई है जिसमें अतालवी हुकूमत की जानिब से ये वाज़िया किया गया है कि जितना कोटा उन्होंने रखा था उससे कई ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया है, यानी कि 82,705 अफराद के कोटे की जगह 2,86,946 लोगों ने अप्लाई किया है। तो दोस्तों, अब जो बताया जा रहा है नए कानून के मुताबिक इसी फ्लूसी इमिग्रेशन के कोटे को इंक्रीज़ किया जाएगा, यानी कि एग्रीकल्चर, टूरिज़्म और होटल लाइन में कोटे को बढ़ाया जाएगा। वाज़िया रहे कि इटली में जो मालिकान हजरात हैं उनकी तरफ से हुकूमत से रिक्वेस्ट की गई है कि कोटे की वजह से बहुत ज़्यादा दुमानदे उनके रुक गए हैं, जिसकी वजह से अब बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में इससे मुतल्लिक गुड न्यूज़ आएगी। जबकि दूसरी जानिब एस्पेक्ट्रातो देल लवोरो है, उनकी तरफ से भी एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें उनका कहना है कि जो इटली में एजेंसी है, यानी कि जो काम वाली एजेंसीज हैं, वो भी डिक्रेतो फ्लूसी के कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं। वाज़िया रहे बताया गया है कि बहुत जल्द इस हवाले से हुकूमत एक नया सर्कुलर जारी करेगी, जिसके बाद ये काम वाली एजेंसियां भी वर्कर्स का कॉन्ट्रैक्ट कर सकेंगी। बाकी इस हवाले से जो भी नई अपडेट आएगी वो ज़रूर हम भी आप लोगों के साथ बजरिया वीडियो शेयर करेंगे। अब यहाँ ही आपके साथ एक सवाल जो आप लोगों की तरफ से बार बार पूछा जाता है हर वीडियो में कि इटली में पहले से जो कच्चे अफराद मौजूद हैं, क्या हुकूमत उनके लिए भी इमिग्रेशन ओपन करेगी? तो दोस्तों, फ़िलहाल अतालवी हुकूमत इटली में पहले से कच्चे अफराद के लिए सिर्फ मनसूबा बंदी ही कर रही है, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियली तौर पर हुकूमत की तरफ से अनाउंसमेंट नहीं किया गया, जिसकी वजह से यही कहा जा सकता है कि 50-50 चांसेस हैं सनातोरिया इमिग्रेशन के। बाकी यहाँ ही आपको ये भी बताते चलें कि इटली में गैर मुल्कियों के मुस्तकबिल के हवाले से भी रिपोर्ट जारी हुई है, जो कि इटली में पहले से मौजूद अफराद के लिए अच्छी खबर कहा जा सकता है, जो कि आप सब के लिए जानना भी काफ़ी ज़रूरी है। जैसा कि दोस्तों आप सबको मालूम है कि इटली में जो इस वक्त हुकूमत है वो 3 पार्टियों को मिलकर बनी हुई है, जो कि तीनों सियासी पार्टीज़ जो हैं वो इमिग्रेंट्स दोस्त हुकूमत नहीं है, बल्कि इमिग्रेंट्स यानी कि गैर मुल्कियों के ख़िलाफ़ है, जिसकी वजह से इटली में गैर मुल्कियों के मुस्तकबिल के हवाले से रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि इटली में हुकूमत गैर मुल्कियों के लिए मज़ीद सख्त कवानीन नाफिज कर सकती है। लेकिन दूसरी तरफ इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है चूँकि इटली में शरह पैदाइश इतनी कम हो गई है कि आने वाले कुछ ही सालों में आधे से भी ये कम हो जाएगी, जिसके बाद इटली की ये मजबूरी बन जाएगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गैर मुल्की अफराद यानी कि इमिग्रेंट्स को अपने मुल्क में लेकर आएँ, यानी कि इटली इमिग्रेंट्स के बगैर आगे नहीं बढ़ सकेगा। जिसकी वजह से ये नई ताज़ा तरीन रिपोर्ट में बताया गया है कि इटली पहले से मौजूद गैर मुल्कियों को हुकूमत की तरफ से लीगल डॉक्यूमेंट्स भी देगा, जो कि एक अच्छी न्यूज़ है। बाकी उम्मीद करते हैं कि हुकूमत जो भी फैसला करे मुस्बत ही करे। इसके अलावा दोस्तों, फ्लूसी इमिग्रेशन जिन्होंने अप्लाई की हुई है और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स यानी कि नोला उस्ता अभी तक आपको नहीं मिला यानी कि नहीं निकला, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जल्दी आपको भी खुशखबरी मिलेगी। बाकी चूँकि अब यहाँ इमिग्रेंट्स और गैर मुल्की अफराद की बात हो रही है, तो दोस्तों यूरोपीय मुल्क स्पेन में मुकीम इमिग्रेंट्स के लिए भी एक अच्छी खबर आ रही है, और जो भाई हमें स्पेन से देखते सुनते हैं ये उनके लिए ज़रूरी खबर है। तो दोस्तों, बताया जा रहा है कि स्पेन में हुकूमत की तरफ से इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में मज़ीद लोगों को भर्ती किया जा रहा है, जिसके बाद स्पेन में जो गैर मुल्की हैं उनको जल्दी डॉक्यूमेंट्स देने के लिए काम किया जाएगा, जो कि स्पेन में मुकीम लाखों गैर मुल्कियों के लिए अच्छी खबर है। बाकी दोस्तों, इसके साथ ही एक बार फिर से इटली की खबरों की जानिब चलते हैं, जो कि इटली समेत 3 और ममालिक से बड़ी गिरफ्तारियां की जा रही हैं। ये गिरफ्तारियां यानी कि ये कार्रवाई किन के खिलाफ और किन की गिरफ्तारियां हैं, मुकम्मल तफसील देखते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक्त ज़्यादा तारकीन वतन की तादाद इटली का ही रुख कर रही है। इटली हुकूमत की जानिब से सख्त इक़दाम तो किए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी समुद्री और ज़मीनी दोनों रास्तों से ही दिन ब दिन गैर कानूनी तारकीन वतन की आमद का सिलसिला जारी और सारी है, जिसकी वजह से अब अतालवी हुकूमत की जानिब से बड़ी कार्रवाई की गई है और इसमें एक बड़ा गैंग यानी कि बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया है, उनको गिरफ्तार किया गया है। यानी कि इस नेटवर्क के खिलाफ यूनान और तुर्की में भी कार्रवाई की गई है और बड़े पैमाने पर इस नेटवर्क के लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जबकि दूसरी जानिब इटली में गैर मुल्की अफराद की गिरफ्तारियां भी सामने आई हैं, जिनमें बिलखसूस पाकिस्तानी, अफ़गानी और बांग्लादेशी अफराद मुलविस हैं।
यानी कि इन तीन ममालिक के अफराद इंसानी स्मगलर्स के साथ मिलकर काम कर रहे थे और इनको भी गिरफ्तार किया गया है। जबकि बताया जा रहा है कि एक तो इनको सज़ाएं दी जाएंगी, जबकि बड़े जुर्माने भी इन्हें अदा करने होंगे और फिर इनको अपने मुल्क में डिपोर्ट किया जाएगा। इसलिए अगर आपके पास इटली में डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं या फिर आप इल्लीगल हैं तो इस तरह के जराइम से महफूज रहें, किसी भी जुर्म का हिस्सा ना बने, क्योंकि इतालवी हुकूमत और अदारे इस वक्त गैर मुल्कियों के लिए यानी कि डिपोर्ट करने में काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक हो चुके हैं। बाकी यहाँ ही आपके साथ इटली के मौसम से मुतलिक भी अपडेट को शेयर कर दें। तो दोस्तों इटली में काफ़ी ज़्यादा तबाही वैसे तो हो चुकी है, ख़ास तौर पर एमिलिया रोमानिया रीजन में, और अभी भी रेड अलर्ट जारी है। लेकिन दोस्तों बताया जा रहा है कि बहुत जल्द हालात नॉर्मल हो जाएंगे। बाकी आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि अभी आपके एरिया में हालात कैसे हैं। जबकि ये भी सुनने में आया है कि हुकूमत की तरफ से जल्द नए रिलीफ पैकेजेस का भी ऐलान किया जा सकता है। बाकी दोस्तों इसके अलावा इटली यूरोप में रहने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए इंटरनेशनल फ़्लाइट को लेकर एक बुरी खबर आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में या फिर आने वाले हफ्तों में जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं वो बंद हो जाएं। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को लेकर एक पेमेंट करनी थी जो कि पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से नहीं की गई, जिसकी वजह से ऐसे होने जा रहा है। इसलिए अगर आप इटली या फिर यूरोप के किसी भी मुल्क में जाने का प्लान बना रहे हैं या फिर वहाँ से पाकिस्तान आने का प्लान बना रहे हैं या फिर अपनी टिकट को आपने 1 या 2 माह के बाद बुक किया है, तो हो सकता है कि आपके पैसे वक्ती तौर पर स्टक हो जाएं या फिर डूब भी जाएं। तो दोस्तों ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को लेकर ये एक बुरी खबर आ रही है। बाकी दोस्तों इसके अलावा इटली पेंशन को लेकर जो अपडेट है अब उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि इटली में पेंशन लेने के लिए आपने हुकूमत को 20 से 40 साल अगर टैक्स दिया हुआ है तो आपको उस हिसाब से उतनी ही ज़्यादा पेंशन मिलती है। लेकिन अगर आपने इटली में काम नहीं किया, टैक्स नहीं दिया, तो भी आपको पेंशन मिल सकती है। उसके लिए शराइत ये हैं कि आपकी उम्र कम से कम 67 साल होनी चाहिए। तो दोस्तों बताया जा रहा है कि जिन लोगों की 67 साल उम्र है या फिर इससे ज़्यादा की उम्र उनकी हो चुकी है और इटली में रहते हुए उनको 10 साल का वक्त हो चुका है तो वो असेनियो शौचालय का नुमाइंदा कर सकते हैं। जबकि एक शर्त ये भी है कि आपका जो रेजिडेंस है वो 6 माह से ज़्यादा कटा नहीं होना चाहिए। बाकी जो पेपर वर्क है वो भी रिक्वायरमेंट है और मज़ीद तफसील के लिए आप किसी भी काफ या फिर पत्रोनातो से भी मालूमात ले सकते हैं। बाकी दोस्तों अब देख लेते हैं परमेसो दी सोजोर्नो प्रोटेज़िone स्पेशले को लेकर एक नई अपडेट जो सामने आई है। तो दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि कानून पास हो चुका है कि जिनके पास पहले से स्पेशल प्रोटेक्शन यानी कि प्रोटेज़िone स्पेशले की सोजोर्नो है वो इसको काम वाली पर तब्दील करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो नई न्यूज़ अपडेट सामने आई है उसके मुताबिक जिन लोगों को कस्तूरे की तरफ से ये स्पेशल प्रोटेक्शन की सोजोर्नो 2 साल वाली मिली हैं वो इसको काम वाली सोजोर्नो पर तब्दील नहीं करवा सकेंगे। जबकि जिन लोगों को कमीशन की तरफ से ये स्पेशल सोजोर्नो यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोटेज़िone स्पेशले की सोजोर्नो मिली हैं वही सिर्फ काम वाली सोजोर्नो पर तब्दील करवा सकते हैं। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन हमारे एक सब्सक्राइबर की जानिब से हमारे साथ शेयर की गई है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप भी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अगर किसी भाई ने अपनी स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोटेज़िone स्पेशले सोजोर्नो को तब्दील करवाने के लिए कस्तूरे से रब्ता किया है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं वो आपको क्या कहते हैं। बाकी कुछ दोस्तों की जानिब से ये पूछा जा रहा था कि प्रोटेज़िone स्पेशले की सोजोर्नो पर क्या वो अपनी फैमिली को इटली में बुलवा सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक के कानून के मुताबिक आप अपनी फैमिली को प्रोटेज़िone स्पेशले सोजोर्नो पर इटली में नहीं बुलवा सकते। लेकिन बाद में कानून में कोई तब्दीली हो जाती है तो इससे मुतलिक अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। बाकी दोस्तों ये थी अभी तक की कुछ अहम और ख़ास खबरें इटली यूरोप से।